Assalamu alaikum students. Today we will discuss the example 2.1, 2 and 3. The first example is write the electronic configuration. Okay. Write the electronic configuration of elements having 11 electrons. ओके अब यहाँ पे वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको उन्होंने मेंशन कर दिया कि उसके एक एलिमेंट है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देनी है। ठीक है, ऐसा उन्होंने आपको बताया नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू शेल्स करनी है या सब शेल करनी है। अगर नहीं बताई है तो आप शेल्स के अकॉर्डिंग कर दें। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखेंगे 11। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेल्स के अकॉर्डिंग क्या होगी कि KLM पहले लिख दें आप। ठीक है, विल बी K लोएस्ट है। ठीक है, उससे हाईएस्ट L है, उसके बाद क्या है M है। सबसे पहले आप K को फिल करेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैक्सिमम K में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। L में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 के बाद आप 8 इसमें फिल करेंगे। टोटल कितने हो गए? 9 10। M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाकी रह कितने गए हैं? 1 रह गए। तो आप क्या लिखेंगे? 2 8 एंड 1। तो ये टोटल देखिए कितने हो गए? 11 हो गए। 2 8 10 और 1 11। और उसके बाद आप उसको शेल्स के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे डायग्राम भी बना देंगे। डायग्राम क्या है कि आपने ये न्यूक्लियस दिखाया। न्यूक्लियस के बाद आपने पहला शेल, जिसको हम क्या कह रहे हैं? K है। ठीक है, K में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? L है। L में आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कर दिए 2 4 6 और 8। और लास्ट वन डेट इज M शेल है, और M में आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 1। ठीक है, तो और वो ये कौन सा एलिमेंट है? अगर आपने पीरियोडिक टेबल, सॉरी, ये जो प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 18 एलिमेंट्स अगर आपको याद हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 11 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या किसकी बनती है, 11 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? तो वो क्या है? सोडियम है। ठीक है, ओके अगर फर्दर आपसे पूछ लिया जाए कि आप उन इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन करें अकॉर्डिंग टू सब शेल, तो सब शेल के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे? आपने ये वाला दोबारा बनाना है। आपने 1 से 7 1 2 3 4 5 6 7 S को लिखेंगे, 2p 3p 4p 5p लिखेंगे, D को लिखेंगे क्योंकि है ही 10, इतना ज़्यादा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एरो लगाएं एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है? अपनी सीक्वेंस देख लें, यहीं पे फिल बेशक करके देख लें। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप यहाँ पे 2 फिल कर दें। ठीक है, 2 यहाँ पे फिल कर दें। इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। और उसके बाद 1 यहाँ पे फिल कर दें। तो आप क्या लिखेंगे? 1s2 आपने लिख दिया, 2s2 आपने लिख दिया, 2p6 आपने लिख दिया, 3s1 आपने लिख दिया। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है और एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपने कर दी है। ठीक है, okay, now we will discuss the example number 2.2, that is the write down the electronic configuration of chloride ion. ठीक है, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट उन्होंने किस चीज़ का दे दिया है? उन्होंने क्लोराइड आयन का आपको दे दिया है। ठीक है, और क्लोराइड आयन बेसिकली क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है कि क्लोराइड जो है वो बेसिकली क्लोरीन नहीं वो कह रहे, वो क्लोराइड आयन कह रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरीन अगर आपको एटम को आपको दे देते हैं तो आपने क्लोरीन एटम जो है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आपको क्लोराइड आयन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, क्लोराइड आयन का मतलब ये है कि उसके ऊपर माइनस चार्ज ये शो कर रहा है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो लूज कर रहा है एटम तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आयन है ये बेसिकली एनायन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से बना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17 नहीं होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एज क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोराइड आयन हैज 17 + 1 विच इज इक्वल टू द 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमारी ये कन्फिग्रेशन बनेगी। ये वाली अगर आप लिखेंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड कौन सी है, ये वाली है। तो आपने क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जो है वो कन्फिग्रेशन करके देनी है। तो फर्स्ट हमारे पास लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, K है, सेकंड L है, थर्ड M है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारी ये वाली बनती है क्लोराइड आयन की जो है। ठीक है, तो फर्स्ट में K में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, नेक्स्ट वाले में 8 मैक्सिमम मोबिलिटी है तो ये 10 हो जाएंगे, और बाकी M में जो है मैक्सिमम 18 की कैपेसिटी है लेकिन हमारे पास है ही 8 तो हम उसमें 8 फिल कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने कॉन्सेप्ट नहीं भूलना कि क्लोरीन और क्लोराइड में क्या डिफरेंस है। क्लोरीन कहेंगे तो आप 17 के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन करेंगे जो कि ये है, और अगर 18 अगर वो क्लोराइड आयन कह रहे हैं तो आप ये वाली कन्फिग्रेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोराइड आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बना है। ओके, so its electronic configuration will be 288 which is presented in the figure। तो आपने क्लोराइड आयन के 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए, फिर 8 फिल किए और नेक्स्ट वाले में फिर 8 फिल कर दिए और ये वाला वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोराइड आयन की वजह से। ओके, अगर वो आपको कह रहे हैं फर्दर सबशेल के अकॉर्डिंग करके दें तो आपने 18 इलेक्ट्रॉन की बेस पे यहाँ पे फिलिंग करना शुरू कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 18 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब देख लें कितने फिल हो गए हैं, 2 and 2 4 और 6 10 11 12, बाकी कितने रह गए हैं 13 14 15 16 17 18, 6 इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट 6 यहाँ पे ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने इसी अरेंजमेंट को इसी तरह से जैसा फिल किए आपने यहाँ पे लिख देना है 1s1 1s2 सॉरी 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो अगर यहाँ पे देखें 2 2 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18, तो आपके 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सीक्वेंस देख लें, बिल्कुल ठीक बनाया है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक। ठीक है, तो इस तरह से आपने शेल्स और सब शेल के अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन कर। ओके, now we will discuss the example 2.3, that is an element has 5 electrons in M shell। ओके, यहाँ पे अब आपने इसको समझना है कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है an element has 5 electron in M shell, find out its atomic number। atomic number क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हम क्या कहते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है एम शेल में देखें आपके पास 3 शेल बनते हैं। ठीक है, पहला शेल कौन सा है, के, दूसरा एल और तीसरा एम। और वो क्या कह रहे हैं, एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि हाईएस्ट वाले में 5 हैं तो उसके लोएस्ट वाले में खुद ही फिल कर दें। के में मैक्सिमम आए होंगे 2, एल में मैक्सिमम 8 ही आए होंगे, और लास्ट वाले में उन्होंने खुद ही बता दिए 5, तो आप इनको प्लस कर लें तो आपको पता चलेगा वो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 15 बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर 15 किसका बनता है, फॉस्फोरस का बनता है। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
भी अरेंजमेंट कर देनी है, ठीक है। कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन आपने आउटर मोस्ट शेल में कर देने। तो आप कहें व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इट मींस के एंड एल शेल्स आर completely filled with their maximum capacity of 10 electrons. Hence the electronic configuration of the element is, आपने ये लिख दी। so the total number of electron क्या बनेंगे, 15 बनेंगे। the number of electron in atom is equal to the atomic number, therefore atomic number of an element is 15, ठीक है। तो आपने ये तीनों जो एग्जाम्पल आज हमने डिस्कस की हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, 2 टाइम जो है इनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। थैंक यू सो मच।